गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बिलेट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो के साथ इसमें हम जो कल हिंदी का पढ़े थे चैप्टर हम लोग क्लास में, उसका सारांश को आज हम लोग देखेंगे। सारांश के बारे में समझेंगे। सारांश जो है वो 5 नंबर के लिए आता है। पहला चैप्टर था जो हमारा बातचीत, और वे सभी क्लास के लिए हैं। 12th में चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी को ये पढ़ना है। तो सभी के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखें क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है सारांश। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। राइटर का नाम कौन है? बालकृष्ण भट्ट है ना। और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माता एक सुसंस्कृतिक महिला थी और पिताजी एक व्यापारी थे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इनके बारे में। बातचीत। तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से पहले ही आपको एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि बातचीत के राइटर कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। याद रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 को तथा निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। यानी यहाँ से एक और तैयार हुआ क्वेश्चन कि उनका जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 को, और इनका निधन जो हुआ था वो हुआ था 1914, 20 जुलाई 1914 को। इनका निवास स्थान जो है इलाहाबाद प्रयागराज था। इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ भी सब लोग बहुत ही कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अभी जो बहुत सारे लोग जो है कुंभ जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था, यानी कि निवास स्थान था उनका। इस निबंध में लेखक ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। यानी इस मतलब निबंध में, ये एक निबंध है, इसमें उन्होंने बताया है कि वाक शक्ति जो है वो ईश्वर की दिया हुआ एक हम लोग के पास वरदान है। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? तो लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी लेखक कह रहे हैं कि वाक शक्ति जो हमारे अंदर है, हम सबों के अंदर है, वो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, और अगर ये हमें नहीं होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता ये कोई नहीं जानता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत अति आवश्यक है। इनके अनुसार, लेखक के अनुसार, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए जिस तरह से खाना पीना चलना फिरना घूमना ये सब जरूरी है, उसी तरह से एक जरूरी चीज है बातचीत, यानी कि बातचीत करना। इससे चित्त हल्का होता है। चित्त का मतलब होता है मन, चित्त मतलब होता है मन। इससे जो आदमी का मन होता है वो हल्का होता है और स्वच्छ हो जाता है, और जो भी मवाद, मवाद मतलब जो भी मन में चिंता ना फिक्र, जो भी चीज मन में होती है वो सब धुआं बनकर जो जमा होता है हृदय में, वो सब भाप बनकर क्या होता है? उड़ जाता है। यानी कि हमारे अंदर जो भी जितनी भी चीजें होती है जिसको हम अपने अंदर दबा कर रखते हैं, बातचीत के जरिए हम दूसरे के सामने उस बात को रखते हैं तो मन हमारा हल्का हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है। इसी के लिए क्या गया तो सब भाप बनकर क्या होता है? उड़ जाता है। अब है कि बेन जॉनसन जो है वो कहते हैं, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जैसे अगर हम कहीं गए, आपके पास अगर कोई व्यक्ति आकर बैठ जाता है, बैठ जाए, वो कुछ नहीं बोले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आदमी कौन है, कहाँ से और किस लिए आया। तो बोलने से ही आदमी का साक्षात्कार होता है। अगर कोई आपके पास आएगा, वो अपना परिचय देगा, आप अपने बारे में बताएगा, तभी हम जान पाएंगे कि वो आदमी कौन है, किस लिए आया और क्यों आया है। तो बेन जॉनसन के अनुसार किसी भी व्यक्ति के बोलने से ही उसके मतलब रूप का साक्षात्कार होता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। एडिसन, अब आते हैं, ये बेन जॉनसन की बातें थी। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है, और एडिसन का मत है कि असल बात जो होती है वो दो व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात अगर दो व्यक्ति एक साथ होते हैं, अर्थात जब दो लोग होते हैं तो
तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खुलकर बातें करते हैं। यानी दो व्यक्तियों के साथ जो बात होती है वो पूरी तरह से मतलब अपने दिल खोलकर पूरी तरह से जो बातें हैं सब बातें करते हैं जब दो व्यक्तियों के बीच बात होती है। लेकिन लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन अगर वहीं पे तीन व्यक्ति हो जाते हैं, दो के बाद एक और आ जाता है, तो उस स्थिति में जो बातचीत है केवल फॉर्मेलिटी है। यानी जो बातें होने वाली थी वो बातें नहीं हो पाएंगी, यानी खुलकर बातें नहीं हो पाएंगी जब तीन व्यक्ति हो जाते हैं तब। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक तरीका है, एक हुनर है ना, जिसमें ऐसे प्रसंग को बोला जाता है जिसको सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक तरीका है, एक हुनर है। इस प्रसंग को सुनकर मतलब इसमें ऐसी बातें की जाती है जिसको सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। अंततः और अंत में बालकृष्ण जी कहते हैं कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, यानी हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि हम स्वयं से बातें कर सके, है ना, जिससे हम अपने आप से बातचीत कर ले। और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। यानी लेखक ने इसमें बताया है कि किस तरह से आदमी को बातचीत करना चाहिए। यानी कि बातचीत का तरीका दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति या खुद, तो सबसे उत्तम तरीका क्या है? अपने आप से बातचीत करना, अपने मन को खुद मना लेना। तो लेखक अंत में ये भी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी ताकत पैदा करनी चाहिए जिससे हम खुद से यानी कि स्वयं से बातें कर ले, और यही बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है इसके अनुसार, बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार। तो ये थी आपको समरी बातचीत पाठ की। इसको अपने आप नोटबुक में नोट करें, बार बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ आएगा, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें और अपना सुझाव दें। धन्यवाद।